तो दोस्तों आपके स्क्रीन के ऊपर क्वेश्चन नंबर 2 दिख रहा है। क्या कह रहा है क्वेश्चन, आइए देखते हैं। इन द एडजॉइनिंग फिगर ओ इज द सेंटर ऑफ सर्कल। ओ क्या है? सर्कल का सेंटर है। फ्रॉम पॉइंट आर, तो ये आर पॉइंट है। सेक आर एम एंड सेक आर एन आर टेंजेंट सेगमेंट। और ये क्या है? ये और ये टेंजेंट है। टचिंग द सर्कल एट एम एंड एन, तो ये जो टेंजेंट है ये एम पे टच कर रहा है और ये जो टेंजेंट है ये एन पे टच कर रहा है। इफ ओ आर इज इक्वल टू 10 सेंटीमीटर, तो ये जो ओ आर दिया है ये कितना है? 10 सेंटीमीटर है। एंड रेडियस ऑफ सर्कल इज 5 सेंटीमीटर, तो जो रेडियस है ये कितनी है? तो ये 5 सेंटीमीटर है। देन पहला हमको बोला है व्हाट इज द लेंथ ऑफ ईच टेंजेंट सेगमेंट, तो हर टेंजेंट सेगमेंट की लेंथ कितनी है ये हमको पूछा गया है। दूसरा हमको पूछा है एंगल एम आर ओ कितना है, तो ये जो एंगल एम आर हो ये कितना है पूछा गया है। व्हाट इज एंगल एम आर एन, तो ये एम आर ओ है और ये एम आर एन है, ये कितना है ये हमको पूछा है। तो आइए बच्चों इसको सॉल्व करते हैं। तो सबसे पहले हमको बच्चों यहाँ पर एक कंस्ट्रक्शन करना पड़ेगा, और वो क्या है, पेन बदल लेता हूं। तो ये है यहाँ पर ओ एन ड्रॉ करना पड़ेगा और ओ एम ड्रॉ करना पड़ेगा। ठीक है, तो हम चाहो तो यहाँ पर लिख सकते हो ड्रॉ ओ एम एंड ओ एन। ठीक है, तो हम यहाँ पर लिख लेंगे कंस्ट्रक्शन। ठीक है, कंस्ट्रक्शन। आप चाहो तो गिवन टू प्रूव वगैरह लिख सकते हो, कोई इश्यू नहीं है। ठीक है, गिवन है, टू प्रूव है, ये सब लिख लो। ठीक है, तो यहाँ पर हम लिखेंगे ड्रॉ ओ एन एंड ओ एम। ठीक है, ये हो गया। नाउ अब हम यहां पर स्टार्ट करते हैं। अब हमारे पास क्या है? ट्रायंगल ओ एम आर है, ये ट्रायंगल ओ एम आर है। ठीक है, अब यहां पर एम आर क्या है? टेंजेंट सेगमेंट, और ओ एम क्या है? रेडियस। तो हम ऐसे लिखेंगे यहां पर इन ट्रायंगल ओ एम आर, कॉमा एम आर इज अ टेंजेंट सेगमेंट। एम आर क्या है? टेंजेंट सेगमेंट। ठीक है, एंड ओ एम इज द रेडियस। ओ एम क्या है? रेडियस। तो चूंकि ये रेडियस है, ठीक है, तो हमको यहां पर रेडियस ऑफ सर्कल कितना दिया है? 5 दिया है यहां पर, राइट। तो हम यहां पर लिखेंगे ओ एम इज इक्वल टू 5 सेंटीमीटर एंड ओ आर इज इक्वल टू 10 सेंटीमीटर दिया है। ठीक है, ओ आर कितना है? 10 सेंटीमीटर। रीजन क्या आएगा? गिवन लिख लो यहां पर। ठीक है, देर। और उसके बाद जो एंगल है ये मान लो तो है बच्चों, ये है आपका रेडियस और ये टेंजेंट है। ठीक है, तो ये कितना बनेगा? ये 90 डिग्री का एंगल बनाएगा, बराबर है ना। तो हम लिखेंगे एंगल ओ एम आर इज इक्वल टू 90 डिग्री। रीजन लिखना पड़ेगा, क्या आएगा? टेंजेंट रेडियस थ्योरम या टेंजेंट थ्योरम लिख लो। टेंजेंट रेडियस, ठीक है, रेडियस थ्योरम, टेंजेंट रेडियस थ्योरम। अब हमको ये सब तो हो गया पूरा, यहाँ पर तामझाम लिखे गिवन वगैरह। अब हमको पहला सॉल्व करना है, क्या है? व्हाट इज लेंथ ऑफ ईच टेंजेंट सेगमेंट। तो हर टेंजेंट सेगमेंट की क्या लेंथ है? तो ये जो एंगल ओ एम आर है या ट्रायंगल ओ एम आर है, ये कैसा है? ये राइट एंगल है क्योंकि यहाँ पर 90 डिग्री है। तो हम क्या करेंगे? यहाँ पर पाइथागोरस थ्योरम लगाएंगे। ठीक है, तो यहाँ से पाइथागोरस एंगल है, तो ये क्या हो जाएंगे? हाइपोटेनस, ये एडजेसेंट साइड के एड साइड हो जाएंगे। ठीक है, तो हम लिखेंगे इन राइट एंगल, ठीक है, राइट एंगल ट्रायंगल ओ एम आर। अब ओ आर क्या हो जाएगी? हाइपोटेनस, तो मैं यहां पर लिख लेता हूं ओ आर स्क्वायर, ये हो जाएगी ओ एम स्क्वायर, प्लस क्या हो जाएगी? एम आर स्क्वायर, राइट। ओ आर कितना दिया है रे बेटा? वो दिया है 10 का स्क्वायर, ओ एम है 5 का स्क्वायर, और एम आर यहां पर स्क्वायर लिख देंगे। यहां पर रीजन क्या लिखेंगे? हम पाइथागोरस थ्योरम भी लिख सकते हैं। ठीक है, या फिर ऊपर लिख लो बाय पाइथागोरस, ठीक है, थ्योरम।
राइट। ओके, अब यहाँ पर 10 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, तो हो जाएगा 100 इज इक्वल टू 5 का स्क्वायर 25 प्लस एम आर स्क्वायर। तो 100 माइनस 25 इज इक्वल टू एम आर स्क्वायर। तो एम आर स्क्वायर इज इक्वल टू 75 आ जाएगा। तो एम आर को हम ऐसे भी लिख सकते हैं 25 इंटू 3 भी लिख सकते हैं। तो एम आर कितना बनेगा भाई, तो वो बनेगा 5√3। ठीक है, ये 5√3 आ गया और यहां पर क्या आ गया, सेंटीमीटर। ठीक है, तो ये आ गया हमारा आंसर। राइट, समझ में आ गया। तो ये पहली लेंथ जो आ गई एम आर, ये कितनी आ गई 5√3। ठीक है, अब जो लेंथ ऑफ इस टेंजेंट सेगमेंट वो भी कितने आने वाले 5√3। अगर एम आर आपका, ठीक है, अगर आपका एम आर 5√3 आ गया तो ये भी तो 5√3 आएगा। ठीक है, रीजन क्या आएगा, टेंजेंट सेगमेंट थ्योरम। तो हम लिखेंगे बाय, ठीक है, यहां पर पेन चेंज कर देता हूं, बाय टेंजेंट टेंजेंट सेगमेंट सेगमेंट थ्योरम हम लिखेंगे लेंथ ऑफ each टेंजेंट सेगमेंट कितना आएगा, तो वो आएगा 5√3 सेंटीमीटर। ये हो गया यहां पर। ठीक है, अब यहां पर पहला क्वेश्चन सॉल्व हो गया। इसको आप चाहो तो ऐसा डब्बे में डाल देना। ठीक है, तो अब हम करते हैं इसका दूसरा। राइट, उसके लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, इरेज करना पड़ेगा। मैंने पूरा का पूरा इरेज कर दिया। ठीक है, अब दूसरा हमें क्या करना है, व्हाट इज द मेजर ऑफ एंगल एम आर ओ। तो ये एंगल हमें ड्रॉ करना है। राइट, यहां पर ये जो एंगल है एम आर ओ, ये करना है। ठीक है, आइए करते हैं इसको भी सॉल्व। तो सबसे पहले यहां पर क्या है, ट्रायंगल ओ एम आर, ये कितना था बेटा, ये 90 डिग्री था, बराबर है ना। तो ओ आर क्या बन जाता है, हाइपोटेनियस, और ओ एम क्या बन जाता है आपका रेडियस। ठीक है, और ओ एम आर भी हमने ओ आर भी निकाला था, हमारे पास ओ आर भी था, ओ एम भी था। ठीक है, अब हमको क्या करें, दोनों का रेशियो निकालना है। राइट, तो हम यहां पर लिखते हैं, यहां पर इन ट्रायंगल ओ एम आर, एंगल ओ एम आर इज इक्वल टू 90 डिग्री। ठीक है, रीजन क्या आएगा, टेंजेंट रेडियस थ्योरम। ठीक है, टेंजेंट रेडियस रेडियस ठीक है, रेडियस थ्योरम। राइट, ओ आर क्या थी हमारे, हाइपोटेन्यूज हो जाएगी। ठीक है, ओ आर इज द हाइपोटेनस। ठीक है, 90 डिग्री के अपोजिट जो भी साइड रहती है वो हाइपोटेनस हो जाती है। देयरफॉर ओ एम इज इक्वल टू 5 सेंटीमीटर, ओ आर इज इक्वल टू 10 सेंटीमीटर। ठीक है, अब चाहो तो हमें ये एंगल निकालना है, तो चाहो तो हम यहां पर अपोजिट साइड अपॉन हाइपोटेन्यूज ले सकते हैं, साइन थीटा इज इक्वल टू क्या आता है, अपोजिट साइड, अपोजिट साइड अपॉन हाइपोटेनियस, हाइपोटेनस। ठीक है, अब अपोजिट साइड कितनी है, 5, हाइपोटेनियस कितना है, दे 5 1 जा 5, 5 2 जा 2। ठीक है, 5 2 जा 10, सॉरी। ठीक है, तो साइन थीटा कितना आ गया, तो वो आ गया 1/2। अब थीटा की वैल्यू 1/2 कब आती है, जब आपका थीटा होता है 30 डिग्री। राइट, थीटा जब आपका 30 डिग्री होता है तो साइन थीटा की वैल्यू 1/2 आती है। तो यहां पर एंगल एम आर ओ निकल गया आपका 30 डिग्री। ठीक है ना, तो हम यहां पर लिखेंगे देयरफॉर एंगल एम आर ओ इज इक्वल टू 30 डिग्री। ठीक है, अब ये दूसरा सॉल्व हो गया। अब यहां पर हमें तीसरा सॉल्व करना है। अब यहां पर हम ऐसे लिख सकते हैं, ट्रायंगल ओ एम आर
इज कॉन्ग्रुएंट या सिमिलर बोल दो, सिमिलर, ठीक है, ट्रायंगल ओ एन आर, ठीक है। रीजन क्या आएगा बच्चों, तो साइड 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 टेस्ट आएगी, ठीक है, क्या आएगी, साइड 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 टेस्ट, ठीक है। अब साइड 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 टेस्ट क्यों आ गई, क्योंकि यहां पर आप चाहो तो ऐसा भी लिख सकते हो, एक मिनट, ये ओ एम और ओ एन क्या है, रेडियस है, ठीक है, जिसके कारण दोनों सेम होंगे। उसके बाद ओ आर और ओ आर क्या हो जाएगा, सेम हो जाएगा, राइट। उसके बाद ये और ये क्या हो जाएगा, 90 डिग्री हो जाएगा। रीजन क्या आएगा, टेंजेंट रेडियस थ्योरम। तो यहाँ पर साइड एंगल साइड टेस्ट भी यूज कर सकते हो, ठीक है। तो यहाँ साइड 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 भी कर सकते हो, ठीक है। ये भी और ये भी सेम है, क्यों बोल रहे, तो दोनों टेंजेंट है, ठीक है, ड्रॉन फ्रॉम एक्सटर्नल एंगल। तो बाय साइड 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 टेस्ट से लिख सकते हो आप, ऐसा पूरा लिख लो, मैंने शॉर्टकट में कर दिया, ठीक है। तो हम क्या लिखेंगे यहां पर, एंगल एम आर ओ इज इक्वल टू एंगल एन आर ओ इज इक्वल टू 30 डिग्री, राइट। तो यहां पर एंगल एम आर एन इज इक्वल टू एंगल एम आर ओ प्लस एंगल ओ आर एन, ये आ जाएगा, कितना आएगा, 30 प्लस 30 कितना आता है, 60 डिग्री। तो एंगल एम आर एन कितना आ गया, तो वो आ गया 60 डिग्री, ठीक है। तो चलो एक काम करते हैं, ये साइड एंगल साइड टेस्ट भी लिख लेते हैं, ठीक है। तो हम ऐसे लिखेंगे, साइड ओ एम इज कॉन्ग्रुएंट टू साइड, या इक्वल भी दे दो ओ एम, ठीक है। रीजन क्या आएगा, रेड आई ऑफ सेम सर्कल, ठीक है। दूसरा यहां पर क्या आएगा, ओ आर साइड, ठीक है, साइड ओ आर इज कॉन्ग्रुएंट टू साइड ओ आर, क्या आएगा, कॉमन साइड, कॉमन साइड, ठीक है। ये सब चीजें कहां लिखनी है, यहां पर लिखनी है, ठीक है। या फिर ऊपर में लिखो, इन ट्रायंगल ओ एम आर एंड ट्रायंगल ओ एन आर, ऐसा लिखे, ये लिख लो, उसके बाद ये चालू कर देना, ठीक है। तीसरा है बच्चों, सेक एम आर इज कॉन्ग्रुएंट टू सेक एन आर। रीजन क्या आएगा, टेंजेंट ड्रॉन फ्रॉम एक्सटर्नल पॉइंट, एक्सटर्नल पॉइंट, ठीक है। तो ये सब लिख लिया, तो ये हो गया आपका आंसर, ठीक है। तो यहां पर प्रैक्टिस सेट 3.1 का सेकंड क्वेश्चन भी सॉल्व होता है, इसको निकलो, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं।